ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि कभी भी आपको कोई चिंता सताए, देखो चाहे फिर वो चिंता कोई छोटी से छोटी हो और चाहे बड़ी से बड़ी हो, उस समय आप अपने को कैसे संभालें, आप क्या करें उस समय कि जो आप चिंताओं से मुक्त हो जाओ। चिंताएं सबको होती है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, चिंताएं सबको होती है, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की चिंताएं हो। वो चिंता हम पे कितना हावी हो रही है वो तो देखो वही जानेगा जिसको चिंता हो रही होगी कि उस चिंता से वो इंसान कितना परेशान हो रहा है, क्या सोच रहा है, वो कितना नेगेटिव सोच रहा है वो। क्योंकि चिंता अगर होगी तो इंसान नेगेटिव ही सोचेगा, वो पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकता। देखो अगर कोई परेशानी आ रही है, चिंता होती है, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जितना जितना आप उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे उतना ही उतना आप कमज़ोर होते रहोगे, उतने ही टूटते रहोगे। आपको वो चिंताएं आपको खोखला कर देगी अंदर से। तो फिर हम चिंता भला क्यों करें। देखो आपने ज्ञान ले रखा, आपने परमात्मा का हाथ पकड़ रखा, सब कुछ उसे सौंप रखा, तो फिर हल्के होके रहो। देखो अगर परिस्थिति कोई आ भी रही है, चिंता किसी बात की हो भी रही है, तो उसका निवारण भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें समय के साथ छोड़ो और कुछ कर भागो, सब कुछ परमात्मा संभाल लेंगे। देखो वो तो कहता ही है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन बच्चे फिर भी छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी मुश्किलों में परेशान हो जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं। फिर बुद्धि में बाबा की याद नहीं रहेगी जब हम किसी चिंता में व्यस्त रहेंगे। देखो आपने सुना होगा कि चिंता चिता समान होती है, वो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहेगी, कमज़ोर करती रहेगी। लेकिन आप सब काम परमात्मा की याद में रहकर करोगे और उसको साथ लेकर करोगे, आपका हर कार्य चिंता मुक्त होगा। देखो फिर आपकी जो भी चिंता हो वो परमात्मा से बताओ, उससे बातें करो, बाबा ऐसी बात है, बाबा ऐसी बात है। परमात्मा से शक्ति लो कि बाबा ये जो मेरे सामने परिस्थिति आई है या जो मुश्किलें आई है, इसका मुझे सामना करने की इतनी शक्ति दो कि मैं चिंता ना करूं, फिर मैं इन चीज़ों से ऑटोमेटिक ही मुक्त हो जाऊं। देखो अगर हम चिंताएं ज़्यादा करने लगेंगे तो वो हम पे ही हावी होगी और वो हमें ही हानि पहुंचाएगी। आप चिंता से मुक्त होने के लिए रोज़ योग करो, रोज़ मुरली सुनो, एकांत में बैठ के बाबा से बातें करो। देखो जब ज़्यादा ही चिंता होती है तो उस बातों को ड्रामा देखा करो। जो भी आपके सामने परिस्थिति आई, कोई मुश्किल आई, तो उसको ड्रामा देखो कि कल पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ होगा। देखो अगर हुआ होगा तो उस बात से हम निकले भी तो बाहर होंगे। कल पहले भी हुआ होगा तो हम उन बातों से मुक्त हुए भी होंगे। कोई वैसी तो नहीं चला होगा ड्रामा, क्योंकि ड्रामा तो दुख सुख का है ना, मुश्किल भी आएंगी तो खुशियाँ भी आएंगी। तो ऐसे ही अपने ड्रामा को भी आगे रखा करो और बाबा को साथ रखा करो। हर मुश्किल से आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन बाबा को सदा ही साथ रखना अपने। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि कभी भी चिंता मत करो। देखो चिंता होती है अक्सर, क्योंकि हम शरीर देखते हैं, लेकिन आत्मा देखो, ड्रामा देखो और उस परमपिता परमात्मा को याद करो। फिर आप देखो जब योग करेंगे हम रोज डेली और मुरली सुनेंगे डेली और बाबा से बातें करा करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप हर परिस्थिति का सामना करने सीख चुके होंगे। देखो जब हमें पता है कि हम आत्माएं हैं, इस सृष्टि पे अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं दुख सुख का, और ये ड्रामा तो कोई बदल नहीं सकता। देखो ड्रामा तो बाबा भी कहते हैं कि मैं ड्रामा को नहीं बदल सकता। तो जैसी भी मुश्किल आती है आपके सामने, उसका सामना करा करो और वो भी डट के सामना करा करो। और ये रखा करो अपनी बुद्धि में कि बाबा मेरे साथ है, जो भी फैसला होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो सिर्फ बस आप कर्म करते रहो, अच्छा अच्छा सोचते रहो, अच्छा अच्छा सुमान लेते रहो कि मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ स्वयं परमात्मा हैगा, उसका हाथ मेरे सर पे है, तो भला मैं चिंता क्यों करूं। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि बच्चे बहुत चिंता करते हैं,
तो कभी भी चिंता मत करो, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। और परमात्मा के होते हुए आप चिंता करोगे तो बताओ कैसे होगा। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो और हल्के होके रहो। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।